नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र नागर इस समय आपके साथ और आप देख रहे हैं अभय न्यूज पर 18 अप्रैल मंगलवार दोपहर का बुलेटिन। आइए एक नजर डालते हैं शहर में आज की अभी तक की ताजा खबरों पर। महाफर्जी रमन त्रिवेदी बना स्वयंभू महामंडलेश्वर। जेके नर्सिंग कॉलेज की शिकायत लेकर जन सुनवाई में पहुंची छात्राएं। तेज रफ्तार डंपर ने ली सहकारिता निरीक्षक की जान। रोजगार सहायक महाकाल बाबा को देंगे ज्ञापन और गोस्वामी समाज का परिचय सम्मेलन आयोजित। बुलेटिन में और भी बहुत कुछ है, आप सिर्फ मेरे साथ बने रहिए। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं अक्की बेकरी एंड फास्ट फूड। अक्सर विवादों में रहने वाले महाकाल मंदिर के पुजारी प्रतिनिधि रमन त्रिवेदी ने खुद को एक अखाड़े का महामंडलेश्वर नियुक्त करवा लिया है। हैरानी की बात तो यह है कि जिस अखाड़े से रमन त्रिवेदी को महामंडलेश्वर नियुक्त किया गया है उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। दरअसल रमन त्रिवेदी शुरू से ही अति महत्वाकांक्षी रहा है। वह है तो पुजारी प्रतिनिधि, लेकिन पूरे देश भर में खुद को महाकाल का मुख्य पुजारी बताकर लंबे समय से लोगों की आंखों में धूल झोंक रहा है। कभी वहां विकास कार्य के नाम पर तो कभी मंदिर के शिखर को स्वर्ण मंडित करने की बात पर चंदाखोरी करता रहा है। वह कई बार अपने कुकर्मों के कारण महाकाल मंदिर से निलंबित भी किया गया है। कभी आर्थिक चोरी तो कभी श्रद्धालुओं के साथ बदतमीजी करने पर उसे महाकाल मंदिर से बाहर भी कर दिया गया था। लेकिन जोड़तोड़ में माहिर रमन त्रिवेदी किसी तरह महाकाल मंदिर में काबिज होने में कामयाब रहा। एक बार फिर वह अपने विवादित कार्य के लिए चर्चाओं में है। उसने अपने आप को महाकाल भैरव व अखाड़े का महामंडलेश्वर बताना शुरू कर दिया है। किसी फर्जी के माध्यम से उसने खुद को मृत्युंजय महाकाल का पीठाधीश्वर बताते हुए खुद को 1008 महामंडलेश्वर की उपाधि से विभूषित करवा लिया। यहाँ हम अपने दर्शकों को ये बता दें कि अखाड़ों की परंपरा में सिर्फ 13 अखाड़ों को ही मान्यता प्राप्त है और पता नहीं रमन त्रिवेदी ने फर्जीवाड़ा करके कौन सा अखाड़ा खड़ा कर लिया। हालांकि रमन त्रिवेदी के इस फर्जीवाड़े को लेकर अखाड़ा परिषद उसके खिलाफ कभी भी बड़ा एक्शन ले सकता है। उज्जैन में जेके नर्सिंग कॉलेज से नर्सिंग कोर्स कर रही छात्राओं ने कॉलेज प्रबंधन पर मान्यता न होते हुए भी एडमिशन लेने और अब अन्य कोर्स करने के लिए बाध्य करने का आरोप लगाते हुए जन सुनवाई में शिकायत की है। उज्जैन कलेक्टर ने छात्राओं को 15 दिन में जांच कर उचित न्याय दिलाने का आश्वासन भी दिया है। प्रति मंगलवार होने वाली जन सुनवाई में शहरवासी अपनी समस्याएं लेकर पहुंचते हैं। इस मंगलवार भी हो रही जन सुनवाई में उज्जैन के जेके नर्सिंग कॉलेज की शिकायत लेकर लगभग 10 छात्राएं पहुंची। छात्राओं ने उज्जैन कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम को अपनी पीड़ा बताते हुए कहा कि वे नर्सिंग कोर्स की छात्राएं हैं और पिछले 1.5 वर्ष से सेठी नगर मंगल कॉलोनी स्थित जेके नर्सिंग कॉलेज में पढ़ाई कर रही हैं। कॉलेज में लगभग 38 छात्र छात्राएं नर्सिंग कोर्स कर रहे हैं। पिछले 1.5 वर्ष में उनके एनरोलमेंट भी नहीं हुए हैं और न ही कोई एग्जाम ली गई है। छात्राओं ने स्पष्ट रूप से कॉलेज पर आरोप लगाया कि कॉलेज प्रबंधन के पास मान्यता ही नहीं है, फिर भी वह एडमिशन लेकर छात्रों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। छात्राओं ने बताया कि 65,000 रुपये फीस बताकर उनसे 20,000 रुपये जमा करवाए गए थे। बाकी की रकम छात्रवृत्ति द्वारा प्राप्त होने का प्रलोभन भी दिया गया था। लेकिन अब सच्चाई सामने आने के बाद कॉलेज प्रबंधन पंचकर्म, एक्सरे टेक्नीशियन और ओटी टेक्नीशियन का कोर्स करने के लिए छात्र छात्राओं पर दबाव बना रहा है। कॉलेज में जिले सहित अन्य जिलों के भी छात्र छात्राएं पढ़ाई कर रहे हैं, जो कि किराए से घर लेकर यहाँ रह रहे हैं। सभी छात्र छात्राएं मध्यम वर्गीय परिवार से हैं और कई के परिजन तो कर्ज लेकर उनकी पढ़ाई करवा रहे हैं। ऐसे में यदि उनका कोर्स समय पर पूरा नहीं होता है तो उनका भविष्य अंधकार में पड़ सकता है। हालांकि इस संबंध में जेके नर्सिंग कॉलेज प्रबंधन का पक्ष जानने के लिए प्रिंसिपल अंशिता टाइटस से उनके मोबाइल फोन पर बात करना चाहिए तो उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया। उज्जैन कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने छात्र छात्राओं को 15 दिन में एसडीएम द्वारा जांच करवाकर उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। सर को बोला कि हमारे कॉलेज में हमें 1.5 साल पढ़ते हो गया ना, हमारे इनरोलमेंट हुए ना, एग्जाम फॉर्म डाले। अब कॉलेज की तरफ से बोल रहे हैं कि तुमसे मैंने जो कर लीजिए, आप हमारे पास नहीं है, आप लोग दूसरा कोर्स करो। हमें दूसरे कोर्स के लिए गुमराह किया जा रहा है। बोल रहे कि ओटी कर लो, एक्सरे कर लो, पंचकर्म कर लो। जब हम जिस फील्ड में आए हो, जिस चीज़ के लिए पढ़ रहे हो, उसी चीज़ को करेंगे या फिर दूसरी चीज़ करेंगे। जीएनएम नर्सिंग के लिए दिया था हमें एडमिशन और हमें 1.5 साल हो गया है करीबन। ना तो हमें स्कॉलरशिप के फॉर्म डाले, ना भी कुछ भी नहीं, ना हमारे आवास योजना डाली है, ना कुछ भी नहीं। हम गरीब लोग हैं, हमारे साथ इतना खिलवाड़ किया मैम ने। हाँ, स्कॉलरशिप भी नहीं है, हमने 20,000 जमा की, हमारी स्कॉलरशिप बेस पे एडमिशन लिया गया था। ना तो स्कॉलरशिप फॉर्म डाले तो हमें हमारी स्कॉलरशिप आएगी तभी तो हम वहाँ से फीस भर पाएंगे ना। हमें कॉलेज से सरासर मालूम पड़ रहा है ना, जब एनरोलमेंट नहीं हो रहे हैं, हम मान लेते हैं कि मान्यता है। अगर एग्जाम फॉर्म में सब जगह इशू आ रहा है, एग्जाम फॉर्म में हम मान सकते थे, पर जब एनरोलमेंट नहीं हो रहा है तो हमारे फिर मान्यता इनके पास है नहीं, तो कैसे एनरोलमेंट होगा हमारा।
भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। एक बार फिर तेज रफ्तार डंपर काल बनकर दौड़ा, जिसमें सहकारिता निरीक्षक की जान चली गई है। उज्जैन के सहकारिता विभाग में निरीक्षक के पद पर पदस्थ 50 वर्षीय बाबूलाल सोलंकी कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी रविंद्र सेंगर और यासीन के साथ बड़नगर में एसडीएम की बैठक में शामिल होने गए थे। लौटते वक्त इंगोरिया के समीप एक तेज रफ्तार डंपर ने उनकी कार को टक्कर मार दी। दुर्घटना के बाद घायलों को जिला अस्पताल लाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने के पहले ही बाबूलाल ने दम तोड़ दिया। अन्य घायलों को उपचार दिया जा रहा है। मृतक मूलतः इंदौर के रहने वाले थे। वे रोजाना आना जाना किया करते थे। हाँ, ये इंगोरिया में बताते हैं डंपर और किसी वो 4 व्हीलर का एक्सीडेंट हुआ है आमने सामने। वहाँ से लेकर आए, बताते हैं कि वहीं एक्सीडेंट में घटना स्थल पर ही मृत्यु हो चुकी थी। तो मृतावस्था में यहाँ से उज्जैन लेकर आए हैं, जिसका अभी हम करवा रहे हैं। राजगढ़ जिले के रोजगार सहायक पैदल यात्रा कर महाकाल बाबा से नियमितीकरण की मांग करने और ज्ञापन देने के लिए उज्जैन पहुंचे। राजगढ़ जिले के गांव जीरापुर के रोजगार सहायक पिछले 5 दिनों से यानी 14 अप्रैल से पैदल यात्रा कर उज्जैन पहुंचे। यहां पहुंचकर उन्होंने बाबा महाकाल को ज्ञापन सौंपकर प्रदेश के 23,000 रोजगार सहायकों को नियमित किए जाने की प्रार्थना करने की बात कही। उनके अनुसार भगवान ही सरकार को सद्बुद्धि देकर रोजगार सहायकों को नियमित करवा सकते हैं, जिसके चलते बाबा महाकाल से वे अर्जी लगा रहे हैं। प्रदेश में 23,000 रोजगार सहायक है, उनको नियमितीकरण किया जाए और उनके वेतन की बढ़ोतरी की जाए। ये यात्रा जीरापुर से स्टार्ट हुई है। बाबा महाकाल के यहाँ जाके अपने ज्ञापन देगी, बाबा महाकाल से प्रार्थना करेंगे। 135 किलोमीटर 5 दिन हो चुके हैं। शहर में गोस्वामी समाज का होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मंगलनाथ के पास पशुपतिनाथ मंदिर में गोस्वामी समाज का होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। समाज के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र भारती की अध्यक्षता में कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कार्यक्रम के दौरान मध्य प्रदेश गुजरात ट्रस्ट सचिव विजय गिरी सहित अन्य निर्वाचित सदस्यों का परिचय समाजजनों से करवाया गया। इसके साथ ही समारोह में जमीन खरीदने के संबंध में भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। समाज के उत्थान के लिए महिला कार्यकारिणी गठित की गई, जिसमें राधागिरी गोस्वामी निर्विरोध अध्यक्ष चुनी गई। इसके साथ ही 22 सदस्यों का मनोनयन भी किया गया। तो ये थी आज की ताजा खबरें। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।